अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग साहिल समंदर पे रहते हैं? या कभी आपने ये चीज़ सोची है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ ज़मीन का पानी एंटर क्यों नहीं होता? चलें आए आज मैं आपको इसकी एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये है हमारा रहने का एरिया। हम इन जगहों पे रहते हैं। इन जगहों पर पानी क्यों नहीं आता, इसको हम थोड़ा सा ज़ूम करके समझते हैं। ये जो जगह इस वक्त अभी हम देख रहे हैं, ये साहिल समंदर से कुछ किलोमीटर्स दूर है। अगर मैं इसके कुछ ही करीब के हिस्से को ज़ूम इन करूं और ज़ूम इन करके बिल्कुल रोड पे चला जाऊं और रोड पर जाकर इसको मैं आपको 3D मैप के ज़रिए दिखाऊं, तो आप देखें ये सब पहाड़ है। हम ज़मीन पर बेसिकली पहाड़ों पे रहते हैं। ये एक एक ज़मीन का एक एक शहर इस वक्त पहाड़ है। पहाड़ों पर जो भी बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है, वो सारा पानी बनकर समंदर में जाके मिल जाता है। तो ये पहाड़ बनते कैसे हैं? ये वजूद में कैसे आते हैं? कभी आपने सोचा है कि ज़मीन के ऊपर पहाड़ होते क्यों हैं? और ये कैसे इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं? चलिए आइए मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल ज़मीन के ही दूसरे हिस्से समंदर से देता हूँ। जैसे इस समंदर में आप इस लहर को देखें, जो साहिल के बिल्कुल किनारे पे लगती है। अगर मैं आपको इसको ज़ूम करके दिखाऊं तो आप बिल्कुल यही टेक्सचर पहाड़ों पे भी देखेंगे। आप देख रहे हैं यही टेक्सचर सेम पहाड़ों पे भी है। अब आप पहाड़ों को देखिएगा, ये देखिए, ये टेक्सचर हमें ये बताता है कि ये ज़मीन इस तरफ से ऊपर की तरफ अपने आप को धक्का दे रही है, जिस तरह लहर करती है। एक लहर जब दूसरी लहर को धक्का देती है तो जितनी फोर्स से वो पहली लहर से टकराती है उतनी ही ऊंची वो निकलती है। तो जब ये वाली ज़मीन आगे वाली ज़मीन से टकराई होगी तो इन दोनों के बीच में ये लहरों जैसा एक समंदर बना होगा, लेकिन खुश्की पे। जैसे कि आप इस पहाड़ को देखें, अगर मैं इसको पूरा ज़ूम करूं, ज़ूम करने के बाद 3D पे जाऊं, तो ये देखें, ये बिल्कुल एक लहर की तरह ऊंचाई से खड़ा हुआ है। क्या आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई और फिर इसका सीधा खड़ा होना। ज़मीन अपने लॉ चेंज नहीं करती। वो जिस तरह समंदर में लहर बनाती है, सेम उसी तरह खुश्की में भी लहर बनाती है। ये देखें, हर चीज़ का निशान सेम लहर जैसा है। आप जब भी समंदर जाना हो तो आप देखिएगा लहरें भी ऐसे ही खड़ी होती हैं जिस तरह ये पहाड़ खड़े हुए। बस ये पहाड़ों का रुकने का टाइम ज़्यादा होता है, लहरों का रुकने का टाइम कम होता है। अब आप जब समंदर पे जाएं तो समंदर पे हल्की लहरें जो होती हैं वो बिल्कुल सेम इसी टेक्सचर की होती हैं, और अगर उसको थमा दिया जाए, रोक दिया जाए, तो वो इस तरह हो जाती हैं। पहाड़ों को आप अभी खुश्की के ऊपर देख रहे हैं। आइए मैं आपको इनको समंदर के अंदर दिखाता हूँ। ये इस वक्त हम आ रहे हैं दूसरे कॉन्टिनेंट में और हम इसको जूम करेंगे। ठीक है भाई, ये देखिए, ये है समंदर का किनारा। इस किनारे पे अगर हम इसको जूम करें, जूम करने के बाद अगर हम इसको 3D पे लेके जाएं, तो ये देखिए एक और पहाड़ी सिलसिला जो कि पहाड़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये बात यहाँ पर इस जगह लेके जाती है कि ये क्या है बीच में अंधेरा सा। तो ये एक पहाड़ है जिसके बराबर में दूसरे पहाड़ की चोटी है। तो ये जो आप इस वक्त गहराई देख रहे हैं, ये एक पहाड़ के दूसरे पहाड़ के दरमियान का रास्ता है। ये जो हिस्सा है खुश्की का, ये उस दूसरे पहाड़ की चोटी है। चोटी आप समझते हैं, सबसे ऊपर का हिस्सा। और ये दूसरे पहाड़ की चोटी है, लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं था तो ये पानी में डूब गया, और जो दूसरा वाला था ऊंचा वाला, वो यहीं पार रह गया। तो ये थी आज की मेरी वीडियो।
उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।